नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम भक्ति स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम सुनाएंगे 4 बहुओं की कहानी। एक सेठ जी थे, उनके 4 लड़के थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बहुएं आपस में बहुत झगड़ा करती थीं। एक दिन सेठ जी आराम कर रहे थे। घर के अंदर से आवाज़ आई, कल मैंने खाना बनाया था, आज मैं नहीं बनाऊंगी। दूसरी कहने लगी, कल मैंने सफाई की थी, आज मैं नहीं करूंगी। उनकी चिक-चिक से परेशान होकर सेठ जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और चारों बहुओं को एक एक मुट्ठी अनाज दिया और कहा, आज से ठीक 3 महीने बाद मैं इस अनाज को आप लोगों से वापस लूँगा। बड़ी ने सोचा, 3 महीने तक इस अनाज को संजो कर कौन रखेगा। उसने उसकी गुड़धानी बनाई और बच्चों को खिला दी और सोचा, ससुर जी 3 महीने बाद गेहूँ मांगेंगे तो मैं दूसरे ताज़ा एक मुट्ठी गेहूँ दे दूँगी। दूसरी बहू ने गेहूँ साफ करके एक डिब्बे में रख दिए। सोचा, ससुर जी 3 महीने बाद गेहूँ मांगेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बहू ने सोचा, इन गेहूँ को बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि ससुर जी ने दिए हैं। इसलिए उसने लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिए। छोटी बहू सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और सबसे ज़्यादा समझदार थी। उसने सोचा, ससुर जी ने ये गेहूँ दिए हैं तो ज़रूर इनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होगा। और उसने वो गेहूँ घर के पीछे जाकर मैदान में अच्छी तरह से बो दिए और उनकी ठीक प्रकार से देखभाल करने लगी। इस प्रकार 3 महीने का समय पूरा हो गया। सेठ जी ने निश्चित समय पर अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, 3 महीने पहले मैंने जो तुम्हें एक एक मुट्ठी गेहूँ दिए थे वे मेरे वापस कर दो। सबसे पहले बड़ी बहू ने अपने गेहूँ वापस किए। सेठ जी ने कहा, ये वे गेहूँ तो नहीं हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, वे गेहूँ कहाँ गए। तब बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी उन गेहूँ को तो मैंने अपने बच्चों को गुड़धानी बनाकर खिला दी। सोचा जब आप मांगोगे तब मैं दूसरे गेहूँ दे दूँगी। सेठ जी ने कहा, अच्छा, आपने तो बहुत अच्छा किया। इसका अर्थ है आप पाक कला में बहुत निपुण हैं और सभी को ताज़ा भोजन खिलाने में समर्थ हैं। इसलिए आज से रसोई का सारा काम आप ही करोगी। बड़ी बहू रसोई घर की पदवी पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब दूसरे नंबर की बहू की बारी थी। उसने अपने गेहूँ ससुर जी को दे दिए। सेठ जी ने देखा वे गेहूँ पहले से साफ सुथरे और चमकदार थे। सेठ जी ने पूछा, आपने इन गेहूँओं को क्या किया। दूसरे नंबर की बहू बोली, ससुर जी मैंने तो गेहूँ को साफ सुथरा करके एक डिब्बे में रख दिया था ताकि ये खराब ना हो। सेठ जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, आप सफाई कला में बहुत निपुण हैं, इसलिए आज से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरे नंबर की बहू भी अपना मनपसंद काम पाकर खुश हो गई। तीसरे नंबर की बहू ने अपने गेहूँ सेठ जी को दे दिए। सेठ जी ने देखा जैसे गेहूँ उसे दिए थे वह ज्यों के त्यों थे। सेठ जी ने पूछा, आपने गेहूँ का क्या किया। तो तीसरे नंबर की बहू बोली, ससुर जी यह आपकी अमानत है, इसलिए मैंने इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दिए। सोचा था जब कभी आप मांगोगे तो यह मैं आपको सुरक्षित दे दूंगी। तो सेठ जी ने कहा, आपने भी बहुत अच्छा किया, आप किसी की अमानत रखने में निपुण हैं, इसलिए घर में आए सभी धन की आप सुरक्षा व्यवस्था करेंगी। तीसरी बहू भी अपना मनपसंद काम पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। फिर छोटी बहू की बारी आई। सेठ जी ने कहा, बहू
तुम्हारे गेहूँ कहाँ हैं? छोटी बहू बोली, ससुर जी, मैंने सोचा आपने गेहूँ दिए हैं तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए होंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे के पिछवाड़े में बो दिया। उनको लाने के लिए मुझे 1 बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। सेठ जी ने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। आप जानती हैं कि किसी भी वस्तु को सदुपयोग करके उससे मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, इसलिए आप मेरे व्यापार में सहायता करेंगी। छोटी बहू भी अपना मनपसंद काम पाकर प्रसन्न हो गई। अब सेठ जी ने चारों बहुओं को अपना अपना काम समझा दिया और अब सेठ जी की चारों बहुएं अपना अपना काम करती। सेठ जी के घर में लड़ाई की चिकचिक समाप्त हो गई और वहाँ सुख चैन की बंसी बजने लगी। क्यों सेठ जी की चारों बहुएं अपना अपना काम पाकर प्रसन्न थीं। यदि इंसान की प्रतिभा के अनुसार काम मिल जाए तो मन में सुख शांति मिलती है और बुजुर्गों को अपने घर में भेदभाव किए बिना बुद्धिमत्तापूर्ण झगड़े का निपटारा करना चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी के घर में इस प्रकार सुख शांति बनी रहे और इसी कामना के साथ राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।